गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टडी विथ विजन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़ते आ रहे हैं और हमारा जो टॉपिक जो आज का होने वाला है वो हिमालय से ही संबंधित है। जो पिछली सेशन में हम लोग देखा क्या था कि हमारे जो हिमालय थी, तो हिमालय की जो है मैंने जो है बताया था प्यारे दोस्त। तो यहाँ पे कितने पार्ट थे, तो हिमालय को जो है मैंने 3 पार्ट में बांट रहा था। और हिमालय को 3 पार्ट में बांटने के क्रम में मैंने जो है पिछली लेक्चर में क्या देखा था, यानी कि जो है हमने बृहद हिमालय को देखा था। और बृहद हिमालय को कई नामों से जान रहे थे। बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, इन सभी नामों के नाम से जो है उसे हम पुकार रहे थे। परंतु जो है उसी का जो है एक हमारा जो है अगला पार्ट है प्यारे दोस्त। तो यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को जो है आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। और बड़ा सेशन ये जो है छोटा सेशन होने वाला है। और ऑफलाइन बच्चे भी जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चूंकि जो है मैंने जो है पिछले वीडियो में जो बताया था उसमें से जो आपकी यदि कोई समस्या रह गई होगी तो इस वाले में कमेंट सेक्शन में जो है आप जो है हमें समस्या को जरूर बताएंगे। चलिए समय को जो है नहीं गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम सभी मिलकर जो है लघु शिवालिक हिमालय को जो है समझते हैं। लघु शिवालिक हिमालय को समझने के क्रम में जो है प्यारे मित्र यहाँ पे हम लोग समझेंगे। जैसे जो है मैंने जो है आपके लिए जो है एक जो है डायग्राम लाया है, वो हमारे जो है परीक्षा के दृष्टि के साथ साथ जो है महत्वपूर्ण होगा, समझने में काफी हेल्पफुल होगा। हम थोड़ा सा समझते हैं। जो रेड कलर से था ये हमारा पिछले क्लास में हमारा क्या था प्यारे मित्र, यहाँ पे समझेंगे। ये हमारा जो रेड कलर से था इसको हम क्या करे थे, ग्रेट हिमालय। क्या कर रहे थे प्यारे मित्र, ग्रेट हिमालय। जो बीच में जो कलर ये अलग है इसको हम क्या कर रहे थे, लघु हिमालय या मध्य हिमालय कह रहे थे। इसके बाद जो एक कलर है इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या कह रहे थे, शिवालिक हिमालय। इसे हम क्या कह रहे थे मित्र, शिवालिक हिमालय। तो यानी कि जो है तीनों हिमालय को जो है मैंने अलग अलग पार्ट में बांटा था। लेकिन हम लोग जो है पिछले लेक्चर में कवर क्या किया था कि जो रेड कलर के है इसको मैंने कवर किया था। और ये रेड कलर का हमारा ग्रेट हिमालय, अर्थात उसे महान हिमालय कहते हैं। और महान हिमालय के संबंध में हम सभी ने जो है जानकारियां इकट्ठा करने के साथ साथ जो है उनसे जुड़े हुए जितने प्रश्न बन रहे थे वो सारी जो है उस लेक्चर में मैंने कवर करने का प्रयास किया था। जैसे मैं जो है 2-3 सेंटेंस आपके लिए रिपीट कर दूं तो आप समझेंगे कि जो है यहाँ पे क्या था कि हिमालय के सबसे पूरब में क्या था, नामचा पर्वत चोटी थी। क्या थी मित्र, नामचा पर्वत थी। यहाँ पे सबसे पश्चिम में क्या था, नंगा पर्वत था। तो यानी कि जो है इसके साथ यहाँ पे क्या था, सिंधु गार्ज। और पूरब में क्या था आपका, दिहांग गार्ज। यानी कि यहाँ दिहांग गार्ज और यहाँ पे क्या था, सिंधु गार्ज। अब इन दोनों गार्जों के बीच में जो है हमारा हिमालय का विस्तार था, जो कि मैंने विस्तार बताया था कि पश्चिम में जो है आपका जो है सिंधु गार्ज से लेकर जो है पूरब में जो है आपके दिहांग गार्ज तक था, जो कि इसकी लंबाई मैंने बताया था 2500 किलोमीटर। कितनी थी, 2500 किलोमीटर। आई होप आपको याद होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद मैंने बताया था कि इसकी चौड़ाई कितनी है प्यारे मित्र, तो यहाँ पे जो है पूरब में देखेंगे तो कम है। और यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई जो है सर्वाधिक की औसत ऊंचाई मैंने बताया था, इसकी औसत ऊंचाई कितनी थी, 6000 मीटर थी। यानी कि औसत ऊंचाई जो थी इसकी 6000 मीटर थी। तो चलिए हम लोग जो है आज के टॉपिक में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं लघु हिमालय के बारे में। यानी कि जो है हम लोग किसको देखने वाले हैं प्यारे मित्र, तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग लघु हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो लघु हिमालय से संबंधित होने वाला है। चलिए हम लोग जो है इसको देखेंगे लघु हिमालय के संबंध में क्या कहता है। लघु हिमालय को देखेंगे प्यारे मित्र, तो इसको जो है भौतिक संरचना के आधार पर इसमें जो है कई जो है अलग अलग पार्टों में बांटा गया। हालांकि इसका निर्माण को लेकर देखेंगे तो जो है सबसे पहले आपका जो निर्माण हुआ था ये बृहद का हुआ था। इसके बाद में इसका निर्माण हुआ लघु हिमालय या मुख्य मध्य हिमालय का। अब जो है इसमें देखेंगे तो जो है कई जगह जो है संपीड़न पड़ने के कारण जो है ये संपीड़न पड़ने के कारण या संपीड़न रचनात्मक जो है भौतिक स्वरूप के आधार पर देखेंगे तो यह जो है कई छोटी छोटी जो है भागों में जो है बट गया है। जैसे देखेंगे तो जो है हमारा यहाँ पे जो है सबसे जो है पश्चिम में देखेंगे तो सबसे पश्चिम वाले को हम क्या कहते हैं प्यारे मित्र, तो इसको हम पीर पंजाल कहते हैं। क्या कहते हैं, पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं। और पीर पंजाल श्रेणी को जो है ये आपका कहाँ अवस्थित है, तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है प्यारे मित्र, तो जम्मू कश्मीर में है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत है नहीं। यदि है तो आप बताएंगे। कोई ऑफलाइन वाले बच्चों को कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत हो रहा है, ओ हाँ ठीक है, पेन डाउन कर लीजिए। अब जो है यहाँ पे जो है
जम्मू कश्मीर में इसको हम क्या करें, पीर पंजाल कर रहे हैं। थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो जो है जम्मू कश्मीर से आगे बढ़ने के बाद जो है ये देख रहे हैं तो जो है दक्षिण पूरब की ओर बढ़ रहा है। ये जो है क्या बढ़ रहा है, दक्षिण पूरब की ओर बढ़ रहा है। अब देख लेंगे तो इसको जो है थोड़ा सा पीर पंजाल के आगे जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, धौलाधार श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, धौलाधार श्रेणी। क्या कहते हैं प्यारे मित्र, तो धौलाधार श्रेणी कहते हैं। इसके बाद देखेंगे तो जो है एक को हम इसको क्या कह रहे हैं, यानी कि जो है उत्तराखंड में इसे हम क्या कर रहे हैं, मसूरी श्रेणी। किस नाम से जान रहे हैं, मसूरी श्रेणी। हम नेपाल में अब चले जाते हैं तो इसको दो नाम से जानते हैं। एक को कहते हैं प्यारे मित्र महाभारत और दूसरे को हम क्या कहते हैं, नागटिवा। इसको हम क्या कहते हैं, नागटिवा। अब जो है यहाँ तक जो है एक कई भागों में जो है संपीड़न जो है संरचनात्मक भौतिक क्रिया के आधार पर एक कई पार्ट में टूट गया है। अब यहाँ से देखेंगे तो लगातार जो है हमारा मध्य हिमालय जाता है और यहाँ पे जाकर जो है तीनों आपस में मिल जाते हैं। तीनों आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। चलिए आइए हम लोग जो है तीनों की थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो अब ये तो मैंने बता दिया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर में इसे हम क्या कर रहे हैं, पीर पंजाल कर रहे हैं। इसके दक्षिण पूर्व में बढ़ेंगे तो थोड़ा सा जो है आपको जो है इसको हम धौलाधार श्रेणी कहते हैं। धौलाधार श्रेणी का विस्तार यदि बात कर लेंगे तो हिमाचल प्रदेश में जो है इसका सर्वाधिक विस्तार है। इसके बाद देख लेंगे तो जो है मसूरी श्रेणी जो कि आपका उत्तराखंड में है। इसके बाद महाभारत आपका नेपाल में है। नागटिवा कहाँ है प्यारे मित्र, तो जो है नेपाल में है। अब कहेंगे कि सर आपने बीच में ऐसे कैसे बना दिया, तो बीच में जो काले कलर से मैंने बनाया प्यारे मित्र, इसको हम कहते हैं घाटी। इसको हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं, या फिर इसको हम मैदान भी कहते हैं। जैसे देख लेंगे तो जो है यहाँ पे आपका जो है लाल कलर और इस कलर के बीच में जो है एक घाटी का विस्तार हुआ, एक मैदान का विस्तार हुआ है। यानी कि दो पर्वतों के बीच जो है समतल से मैदान को हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। दो पर्वतों के बीच जो है समतल से मैदान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं उत्तर में आपका क्या है, महान हिमालय, और यहाँ पे क्या है हमारा जो है मध्य हिमालय, और बीच में जो काले कलर से मैंने बनाया है इसको हम प्यारे मित्र क्या कहते हैं, तो इसको यदि हम मैं नाम दे दूं आपको तो इसको हम कहते हैं, एक काले कलर से देख लेंगे तो इसको क्या कहते हैं, काश्मीर घाटी। इसको हम क्या कह रहे हैं प्यारे मित्र, तो इसको हम कह रहे हैं काश्मीर घाटी। इसको हम क्या कर रहे हैं प्यारे मित्र, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, काश्मीर घाटी। अब यहाँ पे देख लेंगे तो जो काले कलर से है यहाँ पे काश्मीर घाटी है, और काश्मीर घाटी में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है, जो पीले कलर से बनाया हुआ है, वो श्रीनगर कौन सी घाटी में अवस्थित है, तो काश्मीर घाटी में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी एक काश्मीर घाटी में अवस्थित है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जैसा कि मैं आपको जो है मानचित्र के आधार पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब इस काले कलर की बात देख लेंगे तो पीर पंजाल श्रेणी में सर आपका जो है सवाल बनेगा कि सर आपने दो जो है पीले कलर से क्या बनाया है। तो प्यारे मित्र एक जो है हमारा जो है यहाँ पे देख लेंगे तो जो है एक हमारा जो है ये दर्रा है, ये हमारा क्या है, दर्रा है। एक हमारा जो है यहाँ पे देख लेंगे तो दर्रा जो है, एक जो है पीर पंजाल दर्रा है और एक जो है बनिहाल दर्रा है। यदि हम देख लेंगे तो ये हमारी जो है पीर पंजाल दर्रा होगी। ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको मैं नाम यहीं पे लिख देता हूं, इसको पीर पंजाल, और इसको जो है प्यारे मित्र बनिहाल कहते हैं। P4 जो है पीर पंजाल इसी के नाम पर पड़ गया, और B4 जो है बनिहाल दर्रा। अब बनिहाल दर्रा में एक सवाल बनता है, आप नोट कर लेंगे। बनिहाल दर्रे से जो है यहाँ पे देख लेंगे तो जो है जम्मू है, यहाँ पे क्या है, जम्मू है। जम्मू से जो है श्रीनगर जो है जाते हैं, जो कि हम जो है इसी दर्रे के सहारे जाते हैं। हालांकि पीर पंजाल दर्रे के सहारे भी जाते हैं, और जो है यहाँ पे जो है हमारा क्या बन जाता है कि जो है बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। आप यहाँ पे नोट कर लेंगे कि जो है आपका जो है बनिहाल दर्रे में कौन सा सुरंग है, तो जवाहर सुरंग अवस्थित है। सुरंग किसको कहते हैं, तो पहाड़ी के जो है बीच से जो है काट कर जो है एक गुफा के समान जो है रास्ता जो बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, सुरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सुरंग कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पीले कलर से मैंने बताया यहाँ पे, तो एक पीर पंजाल दर्रा हो गया और एक जो हो गया आपका बनिहाल दर्रा। आपका कॉन्सेप्ट में डाउट होगा कि सर जो है दर्रा क्या होता है। हालांकि दर्रा को जो है मैं अलग से इसमें शामिल करूंगा, मैं घाटी को अलग से शामिल करूंगा, हम बर्फ को अलग से शामिल करूंगा। तो इन तीन प्रमुख टॉपिक को जो है हिमालय पढ़ाने के बाद मैं अलग से शामिल करने वाला हूं। एक हमारा जो है ग्लेशियर, एक हमारा घाटी और एक हमारा दर्रा।
ये 3 प्रमुख जो है टॉपिक को हिमालय पढ़ाने के बाद जो है मैं अलग से शामिल करूंगा और उसको शॉर्ट लिस्ट के माध्यम से जो है मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी घाटी किस हिमालय में है और किस राज्य में अवस्थित है, कौन सी दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है और वह किस राज्य में है, कौन सी ग्लेशियर किस हिमालय पर अवस्थित है और वह किस राज्य में है। तो इसको जो है मैं अलग से जो है एक शॉर्ट लिस्ट में बताऊंगा और इसको इसमें नहीं शामिल कर रहा हूं ताकि जो है आपके टॉपिक पेचीदा हो जाएंगे प्यारे मित्र। तो मैं टॉपिक को न पेचीदा करने के लिए मैं स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूं कि अलग अलग डिफाइन करके जो है मैं बताऊंगा और बिंदास रहिए। यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो ज्योग्राफी का जो है मैं आपको मास्टर बनाकर छोड़ूंगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, अब आगे हैं तो जो है धौलाधार और महान श्रेणी के जो है बीच में हम देखेंगे तो जो है धौलाधार और हमारा जो है महान हिमालय के बीच में जो है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं प्यारे मित्र, तो इसको हम कहते हैं लाहौल, लाहौल या स्पीति, लाहौल, लाहौल स्पीति, लाहौल या स्पीति घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लाहौल या स्पीति घाटी कहते हैं। और ये पड़ता है आपका हिमाचल में। कहाँ पड़ता है प्यारे मित्र, तो हिमाचल में पड़ता है। इसके बाद देख लेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, काठमांडू घाटी। इसको हम क्या कहते हैं प्यारे मित्र, तो इसको हम क्या कहते हैं, काठमांडू घाटी। इसको हम क्या कहते हैं, काठमांडू घाटी कहते हैं। और नेपाल में यहाँ पे देख रहे हैं तो बृहद हिमालय लाल कलर और इस कलर के बीच में जो है हमारे कौन सी घाटी है, काठमांडू घाटी। और आप ये समझेंगे कि नेपाल की राजधानी कहाँ पे है, काठमांडू घाटी में है। अर्थात जो है नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि काठमांडू को यदि मैं इंगित कर दूं तो प्यारे मित्र जो है काठमांडू यहाँ पे है। तो आपको सवाल बनेंगे कि जो है काठमांडू घाटी किसके बीच है, तो यानी कि महान हिमालय और जो है यह लघु हिमालय के बीच में घाटी है, उसको हम काठमांडू घाटी कहते हैं। और काठमांडू घाटी में जो है हमारा नेपाल की राजधानी काठमांडू अवस्थित है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3 प्रमुख घाटियों को मैंने शामिल किया और जो है इसमें देख लेंगे, एक हमारा कश्मीर घाटी, ये हमारा जो है लाहौल व स्पीति घाटी, और इसको हम क्या करें प्यारे मित्र, तो इसको हम काठमांडू घाटी कह रहे हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़े चलिए। अब इसमें मैंने तो शामिल कर लिया, अब कहेंगे कि सर कश्मीर घाटी है, थोड़ा सा उसमें और शामिल कर रहा हूं। कश्मीर घाटी में जो है यहाँ पे देखेंगे तो शीतोष्ण प्रकार की घास की मैदान पाई जाती है। क्या पाई जाती है, शीतोष्ण प्रकार की घास की मैदान पाई जाती है। और उस घास की मैदान को हम क्या कहते हैं, देखेंगे प्यारे मित्र, तो इसको हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप समझेंगे। यानी कि देखेंगे कश्मीर में जो है यहाँ पे आप समझेंगे, कश्मीर में शीतोष्ण घास के क्या पाए जा रहे हैं, मैदान पाए जा रहे हैं। और कश्मीर में जो है शीतोष्ण घास के मैदान को हम क्या कहते हैं, तो इसको जो है हम अलग नाम से जानते हैं। जैसे क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, तो इसको हम कहते हैं मर्ग। इसको हम क्या कहते हैं, मर्ग। और मर्ग में यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे प्यारे मित्र, तो जैसे जो है गुलमर्ग, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, गुलमर्ग। यहाँ पे क्या आ जाएंगे प्यारे मित्र, इसको जो है गुलमर्ग कहेंगे। या फिर यहाँ पे देख लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सोनमर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, तो गुलमर्ग और जो है हमारे क्या हो जाएंगे, सोनमर्ग। यानी कि जो है कश्मीर में जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, और शीतोष्ण घास के मैदान यहाँ पे हल्के थोड़े से लंबे होते हैं, लगभग मान के चलिए तो जो है 2 से 3 फुट जो है ऊंचाई का होता है। और एक बहुत मुलायम होता है जो कि चारागाह के रूप में जो है विकसित होता है। तो कश्मीर में शीतोष्ण घास के मैदान को, कश्मीर शीतोष्ण घास के मैदान को इसको मर्ग हम कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्र, मर्ग कहते हैं। और मर्ग में देखेंगे तो जो है गुलमर्ग और जो है सोनमर्ग जो है बहुत प्रसिद्ध है। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग हो गया। इसके बाद हम देखेंगे तो जो है हम आगे चलते हैं तो आपके जो है इसको अन्य नाम से भी जानते हैं। चलिए हम जो है यहाँ तक मैंने देख लिया मध्य हिमालय की संरचना में, मध्य हिमालय की संरचना को जो है मैंने समझ लिया। मध्य हिमालय की संरचना के बाद यदि मैं आपकी डाउट को क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मैं आपके साथ जो है पीपीटी भी लाया हूं और वो डाउट को मैं आपके क्लियर के साथ साथ पीपीटी में आपको जो है दे दूंगा।
ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो आपके बहुत सारे मन में जो है डाउट होंगे, उन सारे डाउट को मैं जो है आपको इसके माध्यम से क्लियर कर देता हूं। चलिए अब थोड़ी सी इसकी जो है विस्तार की बात कर लेते हैं। तो यानी कि मध्य हिमालय की यदि हम बात कर लेंगे तो मध्य हिमालय की प्यारे मित्र जो है इसका चौड़ाई और इसका लंबाई भी है। तो लंबाई तो लगभग जो है सबकी सेम है, लेकिन जो है यदि हम इसकी लंबाई की बात कर लेंगे प्यारे मित्र तो मध्य हिमालय की, हम किसकी बात करने वाले हैं, मध्य हिमालय की। 1 सेकेंड, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय की यदि बात करेंगे तो इसकी जो है चौड़ाई कितनी है प्यारे मित्र, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी चौड़ाई जो है, उसकी जो है चौड़ाई को मैं बता दूं आपको। तो इसकी चौड़ाई प्यारे मित्र कितनी है, तो इसकी चौड़ाई जो स्टार्ट होती है वो होती है 60 से लेकर जो है 80 जो है आपके क्या है किलोमीटर तक है। यानी कि 80 किलोमीटर कहाँ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में, और 60 किलोमीटर कहाँ हो जाएगा, यानी कि जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में। यानी कि 80 जो है यहाँ पे देख रहे हैं ज्यादा चौड़ा है और यहाँ पे क्या है कम चौड़ा है। हम इसकी ऊंचाई की बात करेंगे, औसत ऊंचाई की बात कर लेंगे तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी हो जाती है, तो यानी कि 3500 से लेकर जो है, ये जो है 3500 से लेकर जो है 4500, यानी कि 4500 मीटर तक जो है इसकी औसत ऊंचाई है। हम मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं तो मध्य हिमालय में देख लेंगे तो मध्य हिमालय की यदि हम बात कर रहे हैं तो मध्य हिमालय की चौड़ाई जो है आपका 60 से लेकर 80 किलोमीटर तक है। इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो 3500 से लेकर जो है 4500 मीटर तक है। कोई दिक्कत, चलिए अब जो है लंबाई तो सेम है सबका, जो है लंबाई जो है मैंने चर्चा किया, लंबाई जो है लगभग सेम है। इसके बाद जो है हम आपको जो है ले चलते हैं कहाँ पे, तो शिवालिक हिमालय। अब हम कहाँ ले चलते हैं प्यारे मित्र, तो शिवालिक हिमालय। हम कहाँ ले चलते हैं, तो शिवालिक हिमालय की ओर जो है मैं आपको लेकर चलता हूं। अब शिवालिक हिमालय के संबंध में समझेंगे कि शिवालिक हिमालय का जो है, शिवालिक हिमालय का निर्माण के क्रम में बताया जाता है प्यारे मित्र, तो ये जो है सबसे जो है बाद में इसका निर्माण हुआ है, और सबसे बाद में निर्माण होने के क्रम में जो है इसका निर्माण को यदि देखेंगे तो एक टर्शियरी काल में हुआ है। कब हुआ है प्यारे मित्र, तो टर्शियरी काल में हुआ है, यानी कि आज से लगभग जो है 2 से जो है 5 लाख वर्ष पहले जो है इसका निर्माण हुआ है। अब जो है शिवालिक हिमालय का निर्माण टर्शियरी काल में होने के साथ साथ जो है इसका विस्तार कहां से है, तो देख लेंगे तो ये जो है पंजाब में यहाँ पे पड़ता है एक छोटा सा जगह जिसको कोतवार बोलते हैं। तो पंजाब में कोतवार से प्रारंभ होकर जो है ये आपका देख रहे हैं तो यहाँ तक जो है ये जो डॉटेड है जो बन रहा है, तो यहाँ तक जो है ये 87 डिग्री, कितना प्यारे मित्र, तो जो है 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक जो है बिल्कुल एक क्रमबद्ध संरचना में फैली हुई है। हम यहाँ से यदि बात करेंगे यहाँ तक तो जो है लगातार जो है 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक जो है एक बिल्कुल क्रमबद्ध जो है इस संरचना में फैला हुआ है। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में देख लेंगे तो इसको अलग नाम से जानते हैं। जैसे जो है देख अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे ये अलग हो गया, यहाँ पे अलग हो गया, यहाँ पे अलग हो गया, यहाँ पे जो है अलग हो गया। इसको प्यारे मित्र जो है अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग जनजातियों के आधार पर नाम से जाना जाता है। जैसे इसको मैं काउंट कर दूं तो प्यारे मित्र इसको क्या कहते हैं, डाफला कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डाफला, डी फॉर डाफला। आप इसको नोट करते चले जाएंगे, डी फॉर डाफला, एम फॉर जो है यहाँ पे जो है डाफला, और एम फॉर जो है मीरी, डाफला मीरी। इसके बाद अबोर, और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, मिसमी। यानी कि जो है इसको आप देखेंगे प्यारे मित्र तो इसको जो है आप जो है प्यार से इसे जो है आप नोट कर लेंगे, ताकि जो है आपके जो है परीक्षा की दृष्टि से जो है ये सवाल आपसे कभी पूछे जाए कि जो है इन जो है 4 प्रमुख पहाड़ियां जो है किसका हिस्सा है। तो 4 प्रमुख पहाड़ी जो है ये प्यारे मित्र जो है ये किसका हिस्सा है, तो आप देख लेंगे। मैं आपको यहाँ पे जो है पेन डाउन कर देता हूं। इसको जो है इसको क्या करें हम, डाफला, हम फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको हम क्या करें, डाफला, इसको क्या करें हम मिसमी, सॉरी डाफला, इसको हम मीरी, इसको हम क्या कहते हैं अबोर, और इसको क्या कहते हैं मिसमी। यानी कि जो है अरुणाचल प्रदेश में ये जो है जनजाति के आधार पर अलग अलग नाम से जो है ये जानी जाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कभी कभी इसका जो है पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम जो है इसका क्रम पूछता है। तो यानी कि डाफला, मीरी, अबोर व मिसमी
के नाम से जाना जाता है और जाकर जो है यहाँ पे तीनों आपस में जो है मिल जाता है और ये मिलने के क्रम में जो है दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाती है और दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर यानी कि सेवन सिस्टर पूर्वांचल राज्य में जो है ये स्थानीय रूप से अलग अलग नाम से जानती है। जैसे देख लेंगे तो जो है आपका जो है नागा पहाड़ी, इसके बाद मिजो पहाड़ी, इसके बाद जो है लैमाटोल पहाड़ी, इन सभी नामों के नाम से मणिपुर पहाड़ी, इन नामों से जो है जाना जाता है और इसकी एक शाखा जो है म्यांमार में चली जाती है, उसको हम आराकान योमा पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? आराकान योमा पर्वत कहते हैं। और यहाँ पे हिमालय जो है मैं उसकी शाखा पूर्वांचल हिमालय में बताऊंगा तो मैं स्पष्ट रूप से क्लियर कर दूंगा। पूर्वांचल हिमालय में जब मुड़ती है तो यहाँ पे जो है अब अक्ष संघीय, ये जो है अक्ष संघीय की भांति जो है ये दक्षिण की ओर जो है मुड़ जाती है, जिसको हम हेयर पिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेयर पिन। तो हेयर पिन के भांति जो है यहाँ पे जो है मुड़ जाती है। जैसे मैं देख लूं यहाँ पे जो है नीचे की ओर जो है यहाँ पे देख लेंगे इसका मुड़ाव जो है दक्षिण की ओर हो रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे? हेयर पिन या अक्ष संघीय, अक्ष संघीय, अक्ष संघीय के भांति जो है ये दक्षिण दिशा की ओर जो है यहाँ से मुड़ जाती है। चलिए हमने जो है शिवालिक को शामिल किया। अब यहाँ पे देखेंगे कि सर शिवालिक और जो है इसके बीच भी कुछ घाटियां बन रही है। तो हाँ प्यारे मित्र, इसके बीच में जो है कुछ घाटियां बनती है। जैसे यहाँ पे देख लेंगे तो हमारी जो है यहाँ पे जो है मसूरी श्रेणी और जो है हमारे शिवालिक श्रेणी के बीच में जो है एक घाटी बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं? दून घाटी। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? तो उसको दून घाटी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? दून घाटी। और दून घाटी में जो है यहाँ पे जो है आपका जो है उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी जो देहरादून जो है इसी जो है दून घाटी में अवस्थित है। यानी कि जो है ये दून घाटी में इसकी जो है राजधानी अवस्थित है प्यारे मित्र। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। लेकिन मैं थोड़ी सी और घाटी में मैं चर्चा कर दूं तो यहाँ पे चर्चा करने के क्रम में देखेंगे तो आपको जो है थोड़ा सा आप समझेंगे कि जो है यहाँ पे कौन कौन सी घाटियां जो है प्रमुख रूप से आ रही है। जैसे आप देखेंगे तो ये जो है आपका लाल और इस कलर, यानी कि जो है ये महान हिमालय और जो है मध्य हिमालय के बीच में जो है बहुत सारे शहर अवस्थित है। जैसे बहुत सारे अवस्थित शहर की मैं बात कर लूं तो इसमें कश्मीर है, इसके अंतर्गत जो है देखेंगे तो आपका हिमाचल में लाहौल हो गया, स्पीति हो गया, कुल्लू हो गया, कांगड़ा हो गया, ये सभी के सभी जो है ये जो है यानी कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में अवस्थित है। इसके साथ साथ जो है डलहौजी भी अवस्थित है। हम यदि बात कर लेंगे तो जो है मध्य हिमालय और जो है शिवालिक हिमालय के बीच में जो है दून तथा द्वार जैसे कई शहर भी अवस्थित है। दून में मैं बात कर लूं तो देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया, चंडीगढ़ कालका दून हो गया, ये सभी जो है दून कहाँ अवस्थित है? तो जो है इसमें अवस्थित है। इसके साथ साथ जो है मैं आपको पेन डाउन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएंगे। महान तथा लघु, महान तथा लघु हिमालय के बीच में जो है कौन कौन सी जो है शहर प्रमुख रूप से आते हैं प्यारे मित्र? तो देख लेंगे कश्मीर। क्या आते हैं? कश्मीर। यदि हम बात कर लेंगे तो लाहौल, लाहौल, स्पीति। हम बात करेंगे तो जो है कुल्लू, कुल्लू, कांगड़ा, डलहौजी, डलहौजी। और इसके बाद देखेंगे कुल्लू, कांगड़ा, डलहौजी और हाँ इसके और भी शहर आते हैं इत्यादि कर लेंगे। इसके बाद देख लेंगे तो लघु हिमालय, लघु तथा शिवालिक, लघु तथा शिवालिक, लघु तथा शिवालिक हिमालय के बीच में जो है क्या क्या आ रहे हैं तो इसको आप देख लेंगे। तो देख लेंगे जैसे दून, जैसे में देख लेंगे दून,
दून। दून में क्या क्या आ जाएंगे प्यारे मित्र? तो जैसे देहरा, देहरादून, ओटली दून, ओटली दून, ओटली दून। इसके बाद देख लेंगे तो ओटली दून, देहरादून, ओटली दून, कोटली दून, कोटली, चंडीगढ़, कालका दून, देहरादून, कोटली दून, और एक और लिख लेंगे कोटली दून, कोटली दून। ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे में देख लेंगे द्वार, द्वार में क्या आ जाएंगे प्यारे मित्र? तो हरिद्वार, क्या आ जाएंगे? हरिद्वार। ये जो है द्वार में देख लेंगे तो जो है आपके क्या आ जाएंगे? हरिद्वार आ जाएंगे। तो यानी कि जो है लघु, और इसके बाद जो है इसके बीच और आ जाएगा एक जो है दार्जिलिंग, एक शहर और आ जाएगा हमारा दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ पड़ेगा? ये जो है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो यानी कि जो है इन सभी को जो है आप नोट्स कर लीजिएगा, ताकि परीक्षा की दृष्टि से जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और हाँ, इसमें जो है मैं आपको जो है एक पॉइंट और नोट कर दूं तो जो है आप इसको समझ लेंगे। जैसे शिवालिक हिमालय, शिवालिक जो है को हम इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं, बाह्य भी कहते हैं। इसके बाद देख लेंगे तो इसको उप हिमालय भी कहा जाता है, उप हिमालय भी इसको कहा जाता है। यदि हम इसकी लंबाई की बात कर लेंगे, लंबाई तो सेम हो जाएगा। चौड़ाई की बात कर लेंगे हम प्यारे मित्र, तो इसकी चौड़ाई जो है वो 10 से लेकर जो है 50 क्या है किलोमीटर तक है। हम इसकी यदि हम औसत ऊंचाई की बात कर लेंगे तो इसकी औसत ऊंचाई जो है 600 से लेकर जो है 1500 मीटर तक हो जाएगा। यानी कि 600 से लेकर जो है कहाँ तक हो जाएगा? 1500 मीटर तक। चलिए, आई होप जो है आपको जो है समझ में आ गया होगा कि जो है सर क्या बताना चाह रहे हैं और जो है आप क्या समझना चाह रहे हैं। चलिए, अब जो है यहाँ तक हमने पढ़ लिया, और यहाँ तक पढ़ने के बाद जो है मैं आपकी जो है कुछ डेटा है वो आपको शेयर कर देता हूँ, ताकि जो है आप जो है परीक्षा की तैयारी जो है स्पष्ट रूप से कर सकें। जैसे देखेंगे कल मैंने जो है पढ़ा था, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था प्यारे मित्र? तो पिछली क्लास में मैंने पढ़ा था बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को देखेंगे तो बृहद हिमालय, मुख्य हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से जानते हैं। इतने नाम से इसे जो है जाना जा रहा था। इन सारी जो है डेटा को यदि देख लेंगे तो पहला पॉइंट जो है इसमें जो दिया हुआ है उन सारी चीजों को मैंने चर्चा किया था। इसकी यदि देखेंगे औसत ऊंचाई 6100, और इसकी जो है देखेंगे प्यारे मित्र तो 120 से जो है 190 किलोमीटर तक इसकी जो है औसत चौड़ाई थी। हम यदि बात करेंगे तो जो है ये इसका निर्माण जो है रवेदार आग्नेय और कयांत्रिक शिलाओं से हुआ था। और इसके बाद जो है इस पॉइंट में हम बात करेंगे तो बृहद हिमालय को जो है केंद्रीय अक्षीय जो है श्रेणी के रूप में भी काउंट करते हैं, जो कि मैंने बताया था कि एक जो है सिंधु गार से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जो है ब्रह्मपुत्रा नदी तक जो है फैला हुआ है, और ब्रह्मपुत्रा में इसको हम क्या कह रहे थे? दिहांग गार्ज कह रहे थे। अब जो है मैंने बताया था जो है क्या, यानी कि जो है आपका जो है सांगपो जोन द्वारा जो है, जिसको हिंज लाइन भी कहते थे, और जो है आपको इसके द्वारा जो है ट्रांस हिमालय से जो है आपका जो है ये अलग हो रहा था। इसके बाद मैंने बताया था जो है विश्व की लगभग ऊंची चोटियां जो है इसी में पाया जाता है। जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, नंगा पर्वत हो गया, नंदा देवी हो गया, कामेत हो गया, इसके बाद हम त्रिशूल हो गया, नामचा बरवा इत्यादि महत्वपूर्ण शिखर इसी में है।
और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में हम किस नाम से जानते हैं? सागर माथा से। और मैंने बताया था जो है पिछली क्लास में कि उसको तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं? चोमोलंगमा कहते हैं। और चोमोलंगमा का मतलब क्या होता है? तो पर्वतों की रानी। और जो है सागर माथा का मतलब क्या होता है? स्वर्ग का शीर्ष होता है। ये जो है विश्व की जो है सर्वोच्च ऊंची चोटी है। लेकिन जब देखेंगे तो बछेंद्री पाल जो है भारत की थी और इन्होंने जो है पहली बार जो है चढ़ने का प्रयास किया था। और जो है ये कब चढ़ी थी? तो जो है 1984 में। कुछ आपके नोट्स भी बनाए हुए हैं, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब जो है मैंने तो देख लिया, इसके बाद देख लेंगे तो जो है ये जो है डेटा जो है मैंने शेयर किया था आपके बीच। तो इसमें जो है कुछ डेटा आपके जो है क्या है? निम्न हिमालय या लघु हिमालय या मध्य हिमालय या इसे हम क्या कहते हैं? हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। अब इसमें से जो है ये मेन सेंट्रल जो है थ्रस्ट द्वारा अलग हो रहा है। इसके बाद संपीड़न और परिवर्तन शैली से जो है इसका निर्माण हुआ है। इसकी ऊंचाई चौड़ाई की मैंने बात किया 60 से 80 मीटर और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? आपका 3500 से 4500। अब इन सारी चीजों को जो है इसमें शामिल किया, जैसे तीर पंजाल, धौलाधार, नागटिबा, महाभारत और मसूरी श्रेणी जैसे जो है यहाँ पे विस्तार है। अब जो है इसमें से जो है आप सारी चीजों को जो है आप जो है पेन डाउन कर लेंगे और जो है अपनी नोट्स को तैयार कर लेंगे, जो कि मैंने जो है नोट्स तैयार करने के लिए जो है आपको जो है यहाँ पे मैंने सारी चीजों को जो है रख दिया है। अब जो है थोड़ी सी और जो है इसमें जो है मैं आपको डीप कर दूं तो 1 मिनट थोड़ी सी और यदि आप समझ देंगे तो जो है मैं आपके लिए जो है डीप कर देता हूँ। वो हमारा क्या होने वाला है, थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लेंगे। जैसे मैंने क्या बताया कि जो है पिछली क्लास में मैंने चर्चा किया था कि ये जो था आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय जो अलग हो रहा था, जिसको जो है हम इंडो सांको जोन कह रहे थे। और इंडो सांको जोन द्वारा जो है ट्रांस हिमालय से जो है बृहद हिमालय अलग हो रही थी। इसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो है आपका जो घाटी बन रहा है, जो मैदान बन रहा है, उसको क्या कहते हैं प्यारे मित्र? तो उसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। और जो है हमारा जो है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो है बाउंड्री बनाता है, यानी कि समतल सा जो है मैदान बना है, उसको मेन सेंट्रल बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन सेंट्रल बाउंड्री बोलते हैं। तो यानी कि जो है मैं इसको पेन डाउन कर देता हूं ताकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। लेकिन और एक चीज और थोड़ा सा समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे देख लेंगे तो हिमाचल में जो है यहाँ पे जो है इसको अलग नाम से जानते हैं। जैसे जो है हम जैसे देख रहे हैं कश्मीर में शीतोष्ण घास के मैदान को गुलमर्ग या सोनमर्ग कह रहे हैं, उसी प्रकार जो है यहाँ पे देखेंगे तो जो है इसको हम क्या करें? बुग्याल या प्यार, क्या कहते हैं उसे? बुग्याल या प्यार के नाम से जानते हैं। लेकिन उत्तराखंड में जो है यहाँ पे देख रहे हैं तो इसको जो है फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? फूलों की घाटी। तो उत्तराखंड में जो है इसको फूलों की घाटी और जो हिमाचल में इसको जो है देख लेंगे तो बुग्याल या प्यार के नाम से जो है इसको जाना जाता है। चलिए थोड़ा सा जो है मैं आपको जो है इसको पेन डाउन कर देता हूं ताकि आपके जो है परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सके। जैसे देखेंगे इंडो सांको जोन, इंडो सांको जोन की बात करेंगे तो किसके किसके बीच है? तो ट्रांस तथा महान हिमालय, इसके बाद बात करेंगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये किसके किसके बीच हो गया? महान तथा लघु हिमालय, लघु हिमालय। इसके बाद देख लेंगे तो आपके मेन बाउंड्री, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट किसके किसके बीच है? तो लघु तथा शिवालिक हिमालय के बीच।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको काउंट कर लेंगे, यानी कि 1 2 और हमारा 3। अब इसको जो है आप पेन डाउन कर लेंगे। समझ में आ गया। चलिए, इस टॉपिक में मैंने जो है लघु और शिवालिक को शामिल किया, और लघु और शिवालिक के साथ साथ जो है हमारे हिमालय की जो है ये हमारी टॉपिक समाप्त हो रही है, लेकिन इससे जुड़े हुए 3 टॉपिक अभी बच रही है। एक हमारा ग्लेशियर बच रहा है, किस हिमालय पे कौन सी ग्लेशियर किस राज्य में पाई जाती है, किस हिमालय पे दर्रा जो है किस राज्य में पाई जाती है, किस हिमालय पर जो है या किस हिमालय के बीच में जो है घाटियां किस राज्य में पाई जाती है। तो इन 3 प्रमुख टॉपिक को मैं फिर से जो है शामिल करने वाला हूं, लेकिन इसके पहले जो है मैं आपको चर्चा करूंगा। एक सिडनी बुराड नाम के वैज्ञानिक है, और सिडनी बुराड नाम के वैज्ञानिक ने जो है इसे नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया है। तो उसके पहले जो है मैं आपको सिडनी बुराड के आधार पर जो है नदियों के आधार पर जो है यानी कि हिमालय को बांटने का प्रयास करूंगा। और सिडनी बुराड के अनुसार जो है 4 हिमालय यानी कि हिमालय को 4 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बांटा गया है। मैंने जो है ये हमारी उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से देखेंगे तो उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से हिमालय को 3 प्रमुख भागों में बांटा, और एक हमारा ट्रांस हिमालय था, यानी कि हम इसे कितने भाग में? 4 भाग में। इसे हम कितने भाग में बांटे? 4 भाग में। लेकिन अब सिडनी बुराड आएंगे तो सिडनी बुराड ने जो है नदियों के आधार पर विभाजन करेंगे, और नदियों के आधार पर इसे जो है 4 पार्ट में बांटा जाएगा, और वो हम लोग जो है अगली जो है लेक्चर में शामिल करने वाले हैं सिडनी बुराड को। तो जो है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, उसके पहले मैं बता दूं कि यदि आप चैनल पर हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो स्टडी विथ विजन जो है इसे जो है दूर दूर तक जो है पहुंचाइए, और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे जो है तैयारी के लिए जो है किसी कारण जो है वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, या कोई समस्या है उनके साथ, तो उन बच्चों तक पहुंचाइए। और प्यारे मित्र, मैं बता रहा हूं, जो आपको डेटा दे रहा हूं वो डेटा जो है बहुत मुश्किल है अभी के समय में मिलना, जो कि ऑनलाइन में मैं आपको दे रहा हूं। तो ऑनलाइन में डेटा जो है आपको पर्याप्त मिल रहा है, और मन लगा के पढ़िए, आपकी सिलेक्शन पक्की होगी। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।